जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जितने भी रेलवे के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, तो वो विद्यार्थी सभी इस बात को सुने, समझें और जानने का प्रयास करें। क्या है, कैसे क्या होगा, इस बात को जानें। बिग ब्रेकिंग है रेलवे विद्यार्थी के लिए, एनटीपीसी विद्यार्थी के लिए। क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को समझें। सबसे पहले नंबर 1 में क्या है, अभ्यर्थी टंकन के लिए मैनुअल टंकन मशीन या पर्सनल कंप्यूटर पीसी का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप जो टंकन का प्रयोग कीजिएगा, अभ्यर्थी टंकन के लिए मैनुअल टंकन या पर्सनल पीसी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अभ्यर्थी अपने साथ अपनी टंकन मशीन अवश्य ले जाएं। रेलवे भर्ती बोर्ड गुवाहाटी कोई मशीन उपलब्ध नहीं कराएगी और न ही अभ्यर्थी द्वारा लाई गई मशीन खराब होने की स्थिति में कोई मशीन उपलब्ध कराएगी। अतः उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपने साथ उत्तम कोटि की टंकन गई मशीन खराब होने की मशीन लेकर आएँ। इलेक्ट्रिक टंकन मशीन की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार को द्वारा एक कोरा सीट दिया जाएगा तथा उन्हें दिए गए सीट में एक तरफ डबल सैंपल में टंकन करना अपेक्षित है। हालांकि टंकन क्षमता जांच के लिए रेलवे बोर्ड अंग्रेजी हिंदी यानी कि देगा आपका माध्यम करने के लिए पीसी उपलब्ध कराएगी। आगे है, अभ्यर्थी को मैनुअल टाइपराइटर में टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से अंग्रेजी में तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से न्यूनतम गति हिंदी में टंकित करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी पीसी प्रयोग करे तो भूल शुद्ध करने के लिए एडिटिंग टूल्स का प्रयोग न करेगा। यदि आप टाइपिस्ट का प्रयोग करते हैं, टाइपिस्ट करने का अर्थ हुआ कि कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, अगर आप कोई गलती करते हैं तो गलती को शुद्ध करने के आपको मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति में अंग्रेजी तथा 25 शब्द की न्यूनतम गति में हिंदी को आटंकित करना आवश्यक है। एडिटिंग टूल्स का प्रयोग करने से 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से अंग्रेजी और 35 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी। यानी कि जब आप एडिटिंग का प्रयोग कीजिएगा, यानी कि एडिट करिएगा, तब आपका वहीं बढ़ा दिया जाएगा और इंग्लिश में दे दिया जाएगा 40 और हिंदी में कर दिया जाएगा 35। मैनुअल टाइपराइटर या पीसी में भूल शुद्ध करने के लिए एडिटिंग टूल्स का प्रयोग करने पर कुल टाइपिंग किए गए शब्द में 5 त्रुटियां नज़रअंदाज इग्नोर किया जाएगा। हालांकि पीसी में भूल शुद्ध करने वाले एडिटिंग टूल्स का प्रयोग करने पर सभी त्रुटि को गिना जाएगा। उदाहरण स्वरूप 10 मिनट की टंकन जांच अवधि में कुल टंकित शब्द में से 5% त्रुटि को नज़रअंदाज किया जाएगा। कुल टंकित स्ट्रोक की बात करेंगे तो 1600, टंकित शब्द की बात करेंगे तो 1600/5 यानी कि 320 एक शब्द 5 स्ट्रोक का होगा। इस बात को समझेंगे। एक शब्द यदि आपको मिलेगा तो 5 स्ट्रोक का होगा, इस बात को समझेंगे। कुल त्रुटि 19, नज़रअंदाज त्रुटि 320 का 5% यानी कि 16 और मूल्यांकन के लिए शेष 19 - 16 यानी कि 3 आपका किया जाएगा। कुल शेष टंकित शब्द में घटाई गई त्रुटि यानी कि 300 × 30 = 290 हो जाएगा। 10 आपका घट जाएगा, इस बात को समझे। फार्मूला के हिसाब से कुल टंकित शब्दों की संख्या कुल त्रुटि की संख्या × 10 बटा में टंकन की अवधि की जांच। गति प्रति में 390/10 यानी कि 29 प्रति शब्द कर दिया जाएगा। यहाँ से समझने का प्रयास करें। चलिए आगे देखिए, गति प्रति मिनट की हो जाएगा। आगे देखिए, उम्मीदवारों को अंग्रेजी टंकन मशीन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कम 300 शब्द टंकित करना अपेक्षित है। ठीक उसी तरह हिंदी टंकन मशीन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्द टंकन करना अपेक्षित है। टंकन जांच की अवधि 10 मिनट दी जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में अंग्रेजी में 300 शब्द अथवा हिंदी में 250 शब्द टंकित नहीं कर पाएंगे, उनके प्रतिलेखन का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी पीसी में भूल शुद्ध करने के लिए एडिटिंग टूल का प्रयोग करते हैं तो 40 शब्द प्रति मिनट की गति से 400 शब्द और 350 शब्द प्रति मिनट की गति से 350 शब्द दिया जाएगा आपको टंकन करने के लिए। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के आरंभ में
टंकन शुरू करना है तथा पूरे प्रश्न पत्र को टंकित करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले ही लेख यानी कि पैसेज को पूरा करता है तो वह उसी पैराग्राफ को के शेषांक या पूरे को समयपूर्वक होने तक पुनः टंकन कर सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं एनटीपीसी और आप कोई जो शब्द दिया जाता है, जो पैराग्राफ दिया गया है, यदि आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आप पुनः उसको रिवाइज कर सकते हैं जहां तक आप पहुंचे। अभ्यर्थी द्वारा टंकित पैराग्राफ निम्न के स्वरूप में किया जाएगा। गलती को आधी गलती या पूरी गलती के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार गलतियों के पूरी संख्या को मूल्यांकन निम्न स्वरूप में किया जाएगा। पूरी गलती की संख्या प्लस आधी गलती की संख्या बाई 2, यानी कि जब आप पूरा शब्द गलत कीजिएगा तो उसको 1 गिना जाएगा, लेकिन आप आधा शब्द गलती करते हैं तो उसको 2 को करिएगा तब 1 काउंट होगा। अभ्यर्थी टंकन गति के निम्नलिखित फॉर्मूला के द्वारा परखा जाएगा। टंकन गति कुल टंकित किए गए कुल शब्दों की संख्या जिसमें पूरा पूर्ण पैरा या उसका भाग यदि दोबारा टंकित किया हो तो सम्मिलित है तो फिर माइनस करेंगे कुल गलतियों की संख्या इंटू 10 बट्टा में 10 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या क्या है। निम्नलिखित त्रुटियों को पूरी गलती के रूप में चिन्हित किया जाएगा। किसी गलत शब्द द्वारा शब्द आंकड़ा की प्रत्येक परिस्थिति के लिए, पैरा में पाए गए किसी शब्द आंकड़ा के प्रत्येक जोड़ के लिए, फिर भी एक वास्तविक शब्द के बदले में जोड़े गए शब्द के समूह को लेकर केवल एक पूरी गलती के रूप में चिन्हित किया जाएगा। किसी अक्षर या अक्षरों के प्रत्येक गलत वर्तनी के लिए दोहराने पर या जोड़ने पर या स्थान परिवर्तन या चूक जाने पर बदलने में टाइपिस्ट करने पर, जैसे शब्द स्पेलिंग को टाइपिंग किया गया, स्पेलिंग देख लीजिए, मीनिंग का क्या गलत है, SPELLING ये सेम है, SPEE देखिए सब में गलती किया गया है तो इस बात को समझेंगे। कहीं LING कहीं EE हो गया है, कहीं P हो गया आदि। शब्द समूह को छोड़ने के लिए ऐसे विलोपन के लिए केवल त्रुटि मानी जाएगी। हालांकि छोड़ी गई कुल स्टॉक की संख्या को उम्मीदवारों द्वारा टंकित पैराग्राफ में कुल स्टॉक की संख्या से घटाया जाएगा। शब्द समूह लाइनों को मूल से दोहराने की स्थिति में केवल एक त्रुटि ही मानी जाएगी। हालांकि दोहराए गए कुल शब्द को टंकित किया गया शब्द को इसके साथ मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। उस दोहराए गए शब्द की गलती भी नज़रअंदाज की जाएगी। यानी कि रेलवे के द्वारा ये महत्वपूर्ण सूचना है। थोड़ा सा देखें, बहुत सारे विद्यार्थी का ये कमेंट था कि सर थोड़ा सा ये जो सूचना आया है इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करें, तो मैं आप लोगों से हिंदी में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें। अभ्यर्थी टंकन क्षमता जांच पूरा होने के पश्चात प्रश्न पत्र के साथ अपनी लेखन निरीक्षक को सौंपेंगे। वे परीक्षा हॉल से बाहर नहीं प्रश्न पत्र या लेखन या किसी भी प्रकार की खाली टंकन पेपर बाहर नहीं ले जाएंगे। वे उनको दिए गए किसी भी सीट को नहीं फाड़ेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक सीट का प्रयोग करता है, वह परीक्षक को सौंपने से पहले सभी सीटों को सुरक्षित तरीका से बांध दें। अभ्यर्थी जो पीसी के प्रयोग का विकल्प देते हैं, टाइपिंग से पहले आप अपना अनुक्रमांक लॉगिन कर सकते हैं और उनके टाइपिंग के प्रिंट आउट के सभी पृष्ठ अभ्यर्थी को हस्ताक्षर के साथ साथ 2 निरीक्षकों को भी हस्ताक्षर होगा। यह बुलावा पत्र अपने आप में रेलवे पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति की दावा का कोई हकदार नहीं करता। यानी कि आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा ये किसी को हक नहीं देता है कि आपका ज्वाइनिंग हो गया या ये हो गया। मैनुअल टंकन करने के मामले में उतरत सीट के साथ संलग्न फाइल अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से नाम, समुदाय, अनुक्रमांक आदि भरना है। परीक्षा स्थल पर किसी भी किताब, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल, टेलीफोन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग सतत प्रतिबंधित है। परीक्षा स्थल के भीतर किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई मोबाइल, टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। आगे समझेंगे। रेलवे भर्ती के पास किसी भी अभ्यर्थी या किसी भी अभ्यर्थियों के पुनः जांच के आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है। यदि आप छोड़ते हैं तो वह रेलवे बोर्ड के पास है, आपका जांच करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड को
कोई गलत सूचना दें या जानबूझकर कोई अपेक्षित तथ्यपूर्वक सूचना नहीं देने की स्थिति में किसी भी चरण में उसकी पहचान होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। रेलवे अथवा किसी भी अन्य सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए किसी चयन या परीक्षा में हेतु उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा। यदि नियुक्ति भी हो गई है तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। यानी कि आप यदि जानते हैं कोई व्यक्ति रेलवे में जॉब करता है, वो गलत तरीका से करता है, तो रेलवे का कहना है कि उसको या तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, नहीं तो तत्काल प्रभाव से उसको समाप्त भी कर दिया जाएगा यदि नियुक्ति हो जाता है तो भी। किसी भी परिस्थिति में टंकन जांच की स्थिति में स्थल में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपका टाइपिंग का सेंटर जहां पे देगा उस स्थल का परिवर्तन आप नहीं करा सकते हैं किसी भी रूप में। आगे समझें। कृपया नोट करें कि अन्य मामलों में रोजगार समाचार में दी गई निबंधन व शर्त आवश्यक परिवर्तन के सामूहिक लागू रहेंगी। यानी कि अगर आपका परिवर्तन होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, उसके अनुसार आप में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आप किसी अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। प्रतिरूपण यानी कदाचार में शामिल अभ्यर्थी को आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। यदि आप कदाचार में पकड़े जाते हैं तो आपको ये आयोग के ऊपर है कि आजीवन वंचित करती है या 1 से 2 साल करती है, कैसे करती है वो आयोग सिर्फ समझे। उपस्थित सीट में उपलब्ध स्थान पर बिना किसी धब्बे के अपने बाएं अंगूठे की स्पष्ट छाप लगाएं। अस्पष्ट धब्बेदार LDI होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। यानी कि यदि आपका जो अंगूठा का छाप होगा अस्पष्ट होगा या धब्बेदार होगा तो LI होने पर, यानी कि नहीं ओवरलैप हो गया, नहीं कुछ मिल रहा है, तो उस समय आपको उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। टंकन क्षमता जांच से छूट का दावा करने वाले PWD अभ्यर्थी को विशेष रोजगार एक्सचेंज से संबंध किसी मेडिकल बोर्ड अथवा किसी सिविल सर्जन द्वारा जारी टंकन करने में मतलब आप यदि इच्छुक नहीं हैं, इच्छुक करने का अर्थ हुआ कि आप विवश हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जहां ऐसा को बोर्ड नहीं है, यानी कीबोर्ड नहीं है, उसे टंकन क्षमता जांच की स्थिति यानी तक इससे पहले प्रस्तुत करना होगा ताकि टंकन क्षमता जांच में उसकी छूट के मामले पर विचार किया जा सके। असफल होने पर उनके टंकन जांच की शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, यदि आप किसी कारण से असमर्थ हैं, किसी कारण का असमर्थ का अर्थ हुआ कि विकलांग है, तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो आपका व्यवस्था किया जाएगा। यह अस्थायी बुलावा पत्र रोजगार के किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देता है। यानी कि जो एडमिट कार्ड होता है इसको अस्थायी बुलावा पत्र बोला जाता है। यह कोई रोजगार का गारंटी नहीं देता है। यदि बाद में यह ज्ञान होता है कि आप कोई योग्यता का मापदंड पूरा नहीं करते हैं तो उम्मीदवारी निरस्त घोषित कर दी जाएगी। इस प्रकार निरस्त के खिलाफ कोई सुनवाई यानी अपील नहीं होगी। यदि आपको आयोग को बाद में भी मालूम चलता है कि आपका एज कम है या किसी कारण से आप लंद फंद के द्वारा आए हैं, तो उस समय भी आयोग आपको निरस्त कर सकती है और उसको आप अपील नहीं कर सकते हैं। अतएव आपको सलाह दी जाएगी कि इसे सावधानीपूर्वक जांच लें और अपने आप में संतुष्ट हो जाएं। आप योग्यता के सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए है, तो आप देख लें। और एग्जाम टूर पर यदि पहली बार हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय।